हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो इन्वेस्टर है, जो बिगिनर्स है, उन लोगों के लिए ज़्यादा काफ़ी हेल्पफुल होने वाला वीडियो था। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच करना, स्किप करके वीडियो को मत देखना। कोई सा भी स्टेप आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अपना इंडेक्स पर आप लोगों को एनालिसिस यानी कि एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा देता है। तो मैंने अपना इंडेक्स पर आ चुका हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा इंडेक्स का प्राइस है और ये इंडिया का टॉप इंडेक्स है। ठीक है, इस पर हम लोगों को एग्जाम्पल उदाहरण तौर पर आप लोगों को समझाएंगे, दो इन्वेस्टमेंट का तरीका बताएंगे। तो चलिए वीडियो पर बने रहे और देखते रहिए। यहाँ से हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट पर आ जाते हैं। जैसे मैंने कैंडलस्टिक चार्ट पर आया तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को लॉजिक और सारे डिटेल्स में बताऊंगा। यहाँ पर मैं दो बंदे का आपको दो इन्वेस्टर के तरीका बताऊंगा। तो मान के चलिए, एक ये वाला इन्वेस्टर था, ठीक है, ये इन्वेस्टर था, ठीक है, ये इन्वेस्टर था। और उसके पास एक बी वाला इन्वेस्टर था, ठीक है, ये बी वाला इन्वेस्टर था, ये बी वाला इन्वेस्टर था। ठीक है, बड़े ध्यान से वीडियो को देखिए और सुनिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये बी वाला इन्वेस्टर और ये ए वाला इन्वेस्टर, दोनों ही इन्वेस्टर है। ठीक है, लेकिन मैं ए वाला की अभी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ए वाला को लेता हूँ, बाद में बी वाला को आपको लेके समझाऊंगा। तो मैंने पहले बी वाला बंदे, ये वाला बंदे को ले लेता हूँ। तो चलिए, मैंने ये वाला बंदे को ले लिया। ये वाला बंदे का पास क्या 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 था और बी वाला के बंदे पास क्या क्या नहीं था। तो पहले ये वाले के बारे में सोच लेते हैं। तो ये वाला का बंदे के पास पैसा बहुत था, एक नंबर। ठीक है, उसके बाद इसके पास टाइम बहुत ही था। ठीक है, 2 नंबर पॉइंट, इसके पास टाइम भी था। और 3 नंबर पॉइंट, इसके पास लर्निंग नहीं था। ठीक है, लर्निंग इसका पास नहीं था। ठीक है, लर्निंग इसका पास 0 था। लेकिन मोटा मोटा 100 में से इसका पास लर्निंग सिर्फ मतलब 30% था। ठीक है, यहाँ पर 30% इसका स्टॉक मार्केट का ऊपर इसका लर्निंग था। ठीक है, यही कमजोरी था लर्निंग का। बस 100% में से सिर्फ इसका पास 30% लर्निंग था, बाकी 70% इसके पास लर्निंग नहीं था। मतलब ये 100% अगर कोई स्टॉक मार्केट सीख लेता है तो उसका मतलब 100% में तो सीखने का कुछ नहीं रहता है, लेकिन 99% सीखने पर यहाँ पर मिलता है। ठीक है, यानी कि 90% तक इसने अगर सीख लिया होता तो इसका मतलब प्रॉफिट कैसे, इन्वेस्टिंग का तरीका कैसा होता। और जो 90% तक सीख जाता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो उसका इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका 30% है। मतलब ये हल्का पतला एनालिसिस छोटा मोटा जानता है और फंडामेंटल भी थोड़ा बहुत हल्का बहुत आता है ये वाले बंदे को। तो इसके पास क्या क्या था, इसके पास पैसा बहुत था, इसके पास टाइम भी बहुत था, इसके पास लर्निंग का कमी था। तो चलिए, इस पोजीशन में ये कैसे इन्वेस्टमेंट का तरीका इसमें कैसे अपनाता है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर जब ये मार्केट चल रहा था, तो देखिए यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर हाई बनाया था। ठीक है, तो इस यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस बंदे ने यहाँ पर एक दिन फोकस किया मार्केट को। तो इस ये वाला बंदे ने जब यहाँ पर फोकस किया, तो यहाँ से बुलिश ट्रेंड चल रहा था, धीरे धीरे करते करते यहाँ तक प्राइस आया। तो फिर यहाँ का जो गैप अप है, मतलब ये मैं एक 1 मंथ का टाइम फ्रेम में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो एक जो कैंडल बन रहा है, एक कैंडल का मोमेंटम जैसा रहेगा यहाँ से यहाँ तक, उसका बेसिस पर एक कैंडल बनता है 1 डे का टाइम में, 1 महीने का टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये मेरा पूरा 1 महीने का कैंडल आप लोगों को दिख रहा है चार्ट पर। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जिसने ये वाला बंदे ने क्या किया, यहाँ पर देखा प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते 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 क्या हुआ, यहाँ तक आया। तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया ये वाला बंदे ने, पता है कि यार यहाँ से प्राइस होके यहाँ तक चला गया शायद। मतलब यहाँ पर कैंडल का आप लोग गिनती मान लीजिए, यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर कैंडल का हिसाब जोड़ लीजिए कि कितने साल से ये वहाँ पर गया था। मतलब एक कैंडल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का मतलब यहाँ पर 1 ईयर का मैं एग्जांपल मान के चलता हूँ। एक साल के अंदर यहाँ पर प्राइस मतलब इतना सा मोमेंटम दिया 1 साल के अंदर। ठीक है, तो ये वाला ने बंदे ने जब यहाँ पर ट्रेड जब चल रहा था इस जगह पर, तो ये वाला ने बंदे ने देखा यार यहाँ पर तो अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो मैं यहाँ पर कहीं पर इन्वेस्टिंग कर देता हूँ। तो इसने ये सोचा, ठीक है, ये वाला बंदे ने फिर इसने जाके इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। तो चलिए, ये इन्वेस्टमेंट कार पर किया, तो ये पर देखते यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर सोच रहा है कि 1 साल में अगर इतना रिटर्न दिया, ये वाला जो मतलब बुलिश ट्रेंड था, इसमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल गया होगा। तो इसने क्या किया, जाकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर बाय कर लिया, चाहे क्वांटिटी का हिसाब से हो या कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर इसने बाय कर लिया। बाय करने के बाद ये वाला बंदे ने यहाँ पर बाय जब कर लिया, ये वाला बंदे ने,
देखिए दोस्तों, ये वाला बंदे ने जब यहाँ पर बाई किया था तो अगला कैंडल जो बना अगला महीने का वह रेड कैंडल बन गया। रेड कैंडल बनने का मतलब है 42 वहाँ से मार्केट हो गया। तो जब मार्केट 42 हुआ तो देखिए दोस्तों यहाँ तक आ गया उसका प्राइस। यहाँ तक आने के बाद यहाँ से फिर रिटेस्ट होकर यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ से रिटेस्ट होकर यहाँ तक गया और यहाँ से पहले प्राइस यहाँ तक आया। तो इस बंदे ने यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट का तरीका इसका देखिए, यहाँ पर हाइपर था, हाइपर इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं होगा, ठीक है, इसने हाइपर बाई कर लिया, ठीक है, इसके पास लर्निंग कम था, हाइपर बाई कर लिया ये वाला बंदे ने। तो इस पर लगातार कम से कम मतलब 1.5 साल तक इसने पोजीशन को होल्ड कर पाया, ठीक है, क्योंकि इसके पास पहले से टाइम था, इसका पास अवेलेबल था और पैसा भी था। तो मतलब इसने जब इस मार्केट ने यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा था तो ये वाला बंदे का पास अगर पैसा है तो इसका पैसे का ज़रूरत नहीं पड़ता था और ये इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखा था कि इंडेक्स के ऊपर अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो ऑल टाइम मेरे को हाई जाने पर भी पैसा ग्रोथ हो सकता है। तो ये इसको पता था, तो इसने क्या किया, इस पोजीशन को एग्जिट नहीं किया, अपना पोजीशन को कट नहीं किया, अपना पोर्टफोलियो को रेट देखते हुए भी इसने होल्ड किया। पोर्टफोलियो को होल्ड करने के बाद क्या हुआ दोस्तों, फिर थोड़ी देर बाद मतलब 1.5 साल के बाद अपना जहाँ पर बाई किया तो वहाँ पर प्राइस आ गया कॉस्ट टू कॉस्ट पर, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट पर आने के बाद देखिए यहाँ पर देख सकते हो कॉस्ट टू कॉस्ट पर आया तो इसने कितना साल लगाया, 18 महीना इसमें लगाया। इसने बंदे ने 18 महीना इन्वेस्टमेंट हो गया इसका, फिर भी 18 महीने इन्वेस्टमेंट का इसका पोजीशन क्या रह रहा है, मतलब पोजीशन इसका सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट रह रहा है। मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब जहाँ पर लिया था अगर 10 रुपये में लिया था तो वहाँ पर प्लस 10 रुपये का आसपास प्राइस उसका हो गया है, ठीक है। तो एग्जांपल तौर पे आप लोग बड़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो इस बंदे ने मतलब 1.5 साल तक इन्वेस्टमेंट करने के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट पर है, मतलब जहाँ पर ख़रीदा था उसी प्राइस पर आकर मार्केट रुक गया है, मतलब उसी प्राइस पर आया है, मतलब 1.5 साल की बात, ठीक है। आप लोगों को पता चल गया कि ये वाले बंदे ने 18 साल इन्वेस्टमेंट करके क्या कमाया, कुछ नहीं कमाया, जितना था उसका उतना है 1.5 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी, ठीक है। ये वाला बंदे का पूरा हिसाब क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग बी वाले बंदे के पास। तो देखिए दोस्तों, जब बी वाला बंदा था तो बी वाला बंदा के पास क्या क्या था और क्या क्या नहीं था मैं बता देता हूँ। जैसे ये हमारा बी वाला बंदा हो गया तो इसके पास दोस्तों टाइम नहीं था, ठीक है, टाइम नहीं था। उसके बाद इसके पास पैसा भी नहीं था, ठीक है, पैसा भी नहीं था। उसके बाद इसके पास क्या था दोस्तों, लर्निंग इसका पास बहुत था, लर्निंग इसका पास काफ़ी था, ठीक है। लेकिन 3 चीज़ में इसका पास लर्निंग बहुत था। तो चलते हैं इसका लर्निंग से क्या मिलता है इसको, तो फोकस कीजिए। तो इस बी वाला इन्वेस्टर ने क्या कर रहा था, मार्केट को इसको बड़े अच्छे तरीके से एनालिसिस फंडामेंटल सब कुछ आ रहा था। तो इसका पास पैसा भी कम था और टाइम भी कम था, सिर्फ एनालिसिस इसका भरपूर था। तो इसने क्या कर रहा था, मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ऑब्जर्व करने के बाद मतलब मार्केट को देख रहा था, देखने के बाद यहाँ पर इस बंदे ने कहीं पर भी मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि इसको पता था इसको कहाँ पर करना है, ठीक है। तो इसने यहाँ पर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। जब प्राइस यहाँ पर गया, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर जब रेड कैंडल उसको देखने को मिला तब बी वाला बंदे ने क्या सोचा, अब तो मज़ा आएगा ना बारू, क्योंकि नीचे आ रहा है तो आने देना, कितना आ रहा है मेरे को तो मज़ा आ रहा है। बी वाला बंदा ऐसा सोच के बैठा हुआ था। मैं आप लोगों को एक मतलब ऐसे ही बता दिया हंसाने के लिए। तो ये बी वाले बंदे ने क्या कर रहा था, नीचे आ रहा था प्राइस तो इसने सोच रहा था कि आने दे नीचे और आने दे आते आते यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद क्या किया बी वाले बंदे ने, फिर भी नहीं अपना इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट इसने कब किया पता है, जब इसका बगल में जब एक रेड कैंडल बनने के बाद उसी के बगल में एक जब ग्रीन कैंडल बनता था उसी जगह पर मतलब इस कैंडल ने यहाँ पर इसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी कि बाय कर लिया। तो देखिए दोस्तों, ये बी वाला बंदे ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया तो इसका पोर्टफोलियो क्या रहेगा। तो देखिए एग्जांपल तौर पर मैं आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझा देता हूँ कि बी वाले बंदे ने यहाँ पर अगर बाय किया, ठीक है,
यहाँ पर बाई किया तो यहाँ पर देख सकते हो कितने मंथ का ये कैंडल बन रहा है। इधर 4 कैंडल ग्रीन दिख रहा है, उसके बाद 2 कैंडल आपको रेड दिख रहा है, उसके बाद 2 कैंडल ग्रीन दिख रहा है। तो लगभग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक 4 मंथ और यहाँ से 2 कैंडल रेड है तो यहाँ पर 2 मंथ, उसके बाद 2 कैंडल ग्रीन है तो यहाँ पर 2 मंथ, टोटल यहाँ पर 8 मंथ मतलब 8 महीना लग चुका है। ठीक है, इसका इन्वेस्टमेंट का टाइम हो गया है 8 महीना, 8 महीना। ठीक है, इसका 8 महीना हो गया है। ठीक है, 8 महीना बी वाले बंदे का इन्वेस्टमेंट का यहाँ से 8 महीना हुआ। ठीक है, 8 महीना होने के बाद इसने क्या किया यहाँ पर देख सकते हो, बड़ी आसानी और इजी तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं आप लोगों को समझा पाएगा। ठीक है, देखिए बी वाला बंदे ने यहाँ पर जब बाई किया था उसके बाद इसको यहाँ पर पोर्टफोलियो ग्रीन दिख रहा है या रेड दिख रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, बी वाले बंदे का पोर्टफोलियो रेड दिख रहा है या ग्रीन दिख रहा है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन। तो ठीक है, उसके बाद देखते हैं तो बी वाले बंदे का यहाँ पर आप लोगों को 8 महीने में पोर्टफोलियो ग्रीन दिख रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। सिर्फ इसका इन्वेस्टमेंट टाइम हुआ, इन्वेस्टमेंट का टाइम हो चुका है सिर्फ 8 महीना, 8 महीने के अंदर इसने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहा है, मतलब इसको प्रॉफिट में बदल रहा है, इसका पोर्टफोलियो ग्रीन हो रहा है। और जो ये वाला बंदा था, ये वाला बंदा 1.5 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी उसका पोर्टफोलियो कॉस्ट टू कॉस्ट पर था, मतलब जहाँ पर लिया था उसी के अंदर उसी के आसपास प्राइस उसका घूम रहा था। तो देखिए दोस्तों, यह बी वाले बंदे के पास क्या था, बी वाले बंदे के पास सिर्फ लर्निंग था, तो लर्निंग से यहाँ पर देख सकते हो पूरा अर्निंग हो सकता है। ठीक है, अगर आपके पास सही तरीके का लर्निंग है तो आप लोग सही तरीके से यहाँ पर अर्निंग भी कर सकते हो, वो भी शॉर्ट टाइम के अंदर। हर कोई बोलता है कि स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टाइम में पैसा नहीं बनता है, लेकिन देखिए दोस्तों, जिसका पास पैसा हुआ है यानी कि जिसका पास टाइम है, फिर भी वो वहाँ पर 1.5 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी उसने मतलब अपना पोर्टफोलियो को ग्रीन नहीं कर पाया। और ये बी वाला बंदे ने, ये वाला बंदे ने ग्रीन को पोर्टफोलियो को ग्रीन नहीं कर पाया, लेकिन बट बी वाला बंदे ने 8 महीने के अंदर अपना पोर्टफोलियो को ग्रीन कर पाया। तो इसलिए किस लिए कर पाया, इसके पास क्या था, इसके पास लर्निंग था, और लर्निंग से अर्निंग होता है, ये आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बट यहाँ पर पैसे से भी अर्निंग होता है, तो पैसे के लिए आप लोगों को मैं तो पहले ही बताया कि आप लोगों को होल्ड करना पड़ेगा और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना पड़ेगा, मतलब 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल तक, तभी यहाँ पर आप लोगों को जाके पैसा बन सकता है। तो इंडेक्स में डायरेक्टली आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, उसका तरीका कुछ अलग है, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग पार्ट बाय पार्ट देखते रहना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो इंडेक्स पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता है, उसके बेसिस पर एक दूसरा तरीका है, लेकिन इंडेक्स के ऊपर ही आपका पैसा लगेगा, यानी कि इंडेक्स के ऊपर ही आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो वो उस वीडियो को भी मैं शूट करने वाला हूँ जल्दी में, तो उस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि सेफ तरीका क्या होता है इंडेक्स का ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है, तो मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात और बताना चाहता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जब मार्केट रिटेस्ट करता है ना, तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग रिटेस्ट करने पर कोई बंदा सोचता है सेल कर देता है, लेकिन कोई बंदा आप लोगों को होल्ड करता है। तो देखिए, ये वाला बंदे के पास टाइम और पैसा बहुत था, मतलब पैसा और टाइम अगर रहता है तो फिर भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करके पैसा बना सकते हो। तो कैसे, यहाँ पर वो भी थोड़ा बहुत छोटा शॉर्ट टाइम में आप लोगों को लॉजिक बता देता हूँ, तो जल्दी फोकस कीजिए वीडियो पर। तो देखिए, इसने यहाँ पर जो ये वाला बंदे ने यहाँ पर जो बाई किया था, तो इसके पास लॉस हो रहा था, पोर्टफोलियो इसका रेट दिख रहा था, फिर भी इसने इस पर एग्जिट नहीं किया, अपने पोर्टफोलियो को कट नहीं किया। इसलिए नहीं कट किया था क्योंकि इसका पैसे का तो इसको ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, और इसने तो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, ये नहीं कि 1 साल के अंदर इसको डबल होना चाहिए पैसा या ट्रिपल होना है, इस माइंडसेट से ये वाला बंदे ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। ठीक है, तो इसको पैसे का अगर किसी को ज़रूरत नहीं है तो वो पोर्टफोलियो को क्यों कट करेगा। अगर इसने मतलब 5 साल में या 10 साल के अंदर इसको मन में एक भावना रहता है कि इसको इस इन्वेस्टमेंट को मैं 5 साल तक रखूँगा अपना पास, तब जाके इसको मैं सेल करूँगा, तो उसी का हिसाब से अगर 1 साल उसका गिरावट आता है मार्केट पर, तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं। उनने तो सोच लिया कि मेरे को 5 साल यहाँ पर रुकना है, तभी मैं इसको बेचूंगा, तो 5 साल बाद देखा जाएगा कि लॉस हो रहा है यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो ये वाला बंदे
मैंने टाइम और अपना पेशेंस फुल बना के रखा था, तभी इसको क्या होता है, जो ऐसे कंडीशन में रहता है उसका अगर लर्निंग भी कम भी होगा ना तो ऑलमोस्ट वो प्रॉफिट में ही रहेगा, पोर्टफोलियो उसका ग्रीन में रहेगा इंडेक्स का ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो देखिए कैसे। तो देखिए इसका थोड़ा बहुत छोटा मैं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये निफ्टी फिफ्टी ऑलमोस्ट ये हाई पर जाता है, ठीक है, थोड़ा तो करेक्शन यहाँ पर लेता है। देखिए दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है, नीचे आने के बाद थोड़ा बार यहाँ जाता है, उसके बाद फिर नीचे आता है, फिर देखिए दोस्तों ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो ऐसे ही करते करते मतलब जाएगा। तो करेक्शन हमारा यहाँ पर हम लोगों को बाय करना पड़ेगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हर टाइम हम लोगों को करना है, ठीक है, यहाँ पर कभी भी नहीं करना है। यहाँ पर अगर करते हो तो थोड़ा बहुत आप लोगों को पोर्टफोलियो आप लोग रेट दिखने को मिल जाएगा, लेकिन रेट दिखने की बात अगर पोजीशन को आप लोग होल्ड कर पाते हो, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए अगर होल्ड कर पाते हो तो ऑलमोस्ट आपका पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाएगा। तो आई होप के वीडियो के मदद से बहुत इजी तरीके से और आसान भाषा में आप लोगों को समझा पाया। एक बात बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर आप लोगों के लिए दे देता हूँ, यहाँ पर मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, न किसी को शेयर खरीदने और बेचने का सलाह देता हूँ। सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज के लिए ये वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को दिखाने और सिखाने के लिए। तो इसी तरह इस वीडियो को लीजिएगा दोस्तों। और एक बात बता दूँ दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो पहले एक बात बता देता हूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। जब भी ये काम करके रखते हो तो सबसे पहले आप लोगों का पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और सबसे पहले आप लोग देख पाओगे। जब सबसे पहले आप लोग देख पाओगे तो सबसे पहले आप लोग सीख भी पाओगे। तो आई होप कि वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा पाया। और एक बात बता दूं दोस्तों, अगर फेसबुक से देख रहे हो तो फेसबुक का पेज का नाम है दोस्तों मेरा इजी ट्रेडिंग एस, इस पेज को आप लोग फॉलो भी कर सकते हो और चैनल का नाम भी यही है, यूट्यूब चैनल का नाम इजी ट्रेडिंग एस। ओके गाइस, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन कर लेना और फेसबुक पेज को भी फॉलो और लाइक कर लेना। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग उस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि इंडेक्स पर ऊपर कैसे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो ओके बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।